नेशनल वेदर बुलेटिन आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, जैसा कि अनुमान था, भीषण वर्षा कई जगहों पर दर्ज की गई है। आज दिल्ली में, राजस्थान में, हरियाणा में सुबह से ही बरसात हो रही है और साथ ही साथ पंजाब में भी कुछ जगहों पर बरसात हुई है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फ गिरी है, ओले पड़े हैं और ओलावृष्टि तो यहाँ पर भी हुई है। जो पूर्वी राजस्थान का रीजन है और पश्चिमी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, इन सभी भागों में कई जगहों पर बरसात और भारी ओलावृष्टि कई जगहों पर होने के कारण फसलों को और मंडियों में अनाज को बहुत नुकसान पहुंचा है। ऐसे कमेंट बॉक्स में आपके जो कमेंट्स मैं पढ़ रहा हूं, इसको जानकर दुख हो रहा है, क्योंकि लास्ट स्टेज पर आकर जब कहते हैं ना, मुंह का निवाला निकल जाए, छीन लिया जाए, तो कितना दुख होता है, वो स्थिति किसान भाइयों के लिए हुई है इस बारिश के चलते। कुछ जगहों पर फसलों को ये फायदा भी पहुंचाएगी, लेकिन कई जगहों पर इसके चलते नुकसान हुआ है। अभी सिस्टम बने हुए हैं और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों तरफ से नमी लगातार दौड़ रही है ऊपर की तरफ, और यहाँ पर उत्तर भारत के भागों में, मध्य भारत के क्षेत्रों पर लगातार इस नमी के आने के कारण अगले 24 घंटों के दौरान भी, यानी 28 दिसंबर के दिन भी काफी ज्यादा मौसम सक्रिय रहने की संभावना है। और सिर्फ मध्य भारत या उत्तर प्रदेश पर ही नहीं, उत्तर भारत के बाकी जगहों पर भी रहेगा सक्रिय मौसम। दिल्ली और हरियाणा के पूर्वी रीजन पर, साथ ही उत्तराखंड के ऊपर सक्रिय रहेगा और इधर हिमाचल के साथ साथ इधर बिहार के ऊपर भी बादल पहुंचेंगे। और उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी रीजन, जहां पर आज सुबह से लेकर दोपहर तक या शाम के समय तक भी कई जगहों से कमेंट आप लिख रहे थे, महोबा, हमीरपुर या चित्रकूट और इधर बांदा, लखनऊ, कानपुर, इन सभी भागों से जहां पर आज बहुत क्लियर वेदर था, आप लिख रहे थे कि बहुत तेज धूप हो रही है। निश्चित तौर पर हो रही है, लेकिन अगर आपको मैं विजुअल दिखाऊं, जो कि मैं अभी दिखा नहीं पा रहा हूं, तो यहाँ दिल्ली और एनसीआर में अगर आंकड़े की बात करें तो आंकड़े बहुत ज़्यादा बारिश के हैं। कई जगहों पर 30, 40, 50 मिलीमीटर वर्षा हुई है, उम्मीद से भी ज़्यादा हुई है। जितना मेरा अनुमान था, मुझे नहीं लग रहा था कि इतनी ज़्यादा बारिश होगी। दिल्ली में सुबह से ही, तड़के से अभी तक बरसात हो रही है रुक रुक करके। तो लगातार बारिश होने के कारण आंकड़े काफ़ी बढ़े हैं और कई जगहों पर ये बारिश हुई है। तो ये जो ड्राई वेदर वाला रीजन है, बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश का रीजन, यहाँ पर भी बादल अभी पहुंचने वाले हैं। तो इंतजार कीजिए, बरसात की शुरुआत होगी। इसके अलावा दक्षिण भारत में भी कई जगहों पर सक्रिय मौसम रहने की संभावना है, क्योंकि नमी का फ्लो यहाँ पर भी थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उत्तर भारत के पहाड़ों पर भी रहेगी। तो आइए जानते हैं पूरे देश का मौसम किस तरह का रहेगा अगले 24 घंटों में। तो यहाँ पर इस मॉडल को देखते हुए ये अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि रेन बेल्ट शिफ्ट हो रहा है पश्चिम से पूरब की तरफ और प्रभाव पड़ेगा उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों, बिहार और पूर्वी मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ और झारखंड के कई हिस्सों तक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के सभी भागों में बिल्कुल ड्राई वेदर रहेगा। आपको बता दूं कि इन रीजन्स में जम्मू से लेकर, जम्मू और पंजाब के कुछ हिस्सों में, पंजाब में लुधियाना और पटियाला के से लेकर रूपनगर, नवाशहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर समेत पूर्वी रीजन और पूर्वी हरियाणा के कई भागों में, यहाँ तक कि हिसार तक भी संभावना सुबह के समय रहेगी, अर्ली मॉर्निंग। दोपहर के आसपास से यहाँ पर क्लियर होना शुरू होगा, दोपहर के आसपास। और वही स्थिति दिल्ली में रहेगी। दिल्ली में अनुमान है कि 11-12 बजे तक, 1 बजे तक बादल रहेंगे, रुक रुक करके भोर में थोड़ा चांसेस रहेंगे बारिश के। उसके बाद से बारिश की संभावनाएं कम होती चली जाएंगी, लेकिन पूरी तरह से क्लियर वेदर जैसा कि मॉडल दिखा रहा है, ऐसे संभावनाएं नहीं है। हो भी सकती है, क्योंकि कोहरा छाने की संभावना भी बन रही है। अगर कोहरा बनता है, कोहरा तभी बनेगा जब क्लाउडिंग बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। अगर क्लाउडिंग नहीं रहेगी, कोहरा बना, तो इसका मतलब बरसात होने की उम्मीद बहुत कम रहेगी। अगर कोहरा सुबह नहीं बना ज़्यादा, तो संभावना बारिश होने की रहेगी। और वो स्थिति पूरे इस रीजन में, हरियाणा का जो ये वाला रीजन है, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद, सिरसा में चांसेस कम रहेंगे, लेकिन हिसार, फतेहाबाद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल और कैथल, जींद, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, साथ ही साथ चंडीगढ़ में भी और पंजाब में भी वही स्थिति रहेगी। राजस्थान की बात अगर करूं तो यहाँ पर चूरू से लेकर जयपुर और सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर के बीच में कुछ संभावना रहेगी। कोटा और बूंदी, बारा में भी कुछ बादल रहेंगे अर्ली मॉर्निंग, और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा बादल पूरब की तरफ मूव कर जाएंगे, यहाँ पर क्लियर वेदर हो जाएगा। और सुबह से ही ठंडी उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, इन राज्यों को प्रभावित करना शुरू करेंगी। इन ठंडी हवाओं के कारण न्यूनतम तापमान में शार्प डिक्लाइन होगा और दिन में भी मौसम में गजब की गलन रहेगी। धूप होना शुरू हो सकती है दोपहर के बाद से इन रीजन्स में कई जगहों पर, और धूप के बावजूद मौसम में काफ़ी ठंडक रहेगी, क्योंकि पहाड़ों पर जो बर्फ गिरी है और इस जगह पर जो बरसात हुई है, दोनों का मिला जुला प्रभाव रहेगा। यानी एटमॉस्फेयर पहले से ही कूल हो चुका है और जो बर्फबारी है पहाड़ों पर, उसकी ठंडक हवाओं के साथ पहुंचेगी, तो तापमान काफ़ी नीचे जाएगा। तो एकदम तैयार रहिए अच्छी सर्दी का मुकाबला करने के लिए।
जम्मू कश्मीर के पूर्वी भागों में कई जगहों पर वर्षा या हिमपात की संभावना अगले 24 घंटों में नजर आ रही है और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के कई हिस्सों में वर्षा और बर्फबारी होने के संकेत हैं। धर्मशाला, शिमला, ऊना, चंबा, डलहौजी और कुल्लू मनाली, लाहौल स्पीति समेत तमाम जगहों पर संभावनाएं हैं। इधर देहरादून, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर और आसपास के रीजन में सभी जगहों पर पूर्व से पश्चिम तक वर्षा और हिमपात की संभावना है। मसूरी, देहरादून और ऋषिकेश, हरिद्वार इन भागों में कई जगहों पर वर्षा के साथ संभावनाएं बनी हुई है कि बर्फ भी गिरे ऊपरी इलाकों पर, और लद्दाख में भी कुछ स्थानों पर वर्षा और हिमपात होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे बढ़े। एक चीज़ और जिसका जिक्र मैंने किया भी, लेकिन उसको और डिटेल में बता दूं कि ये रीजन जैसे जैसे आसमान साफ होता चला जाएगा जिन जिन जगहों पर और हवा की रफ्तार कम रहेगी वहाँ पर कोहरा घना होता जाएगा, लेकिन जैसे ही हवा की रफ्तार बढ़ेगी दिन में ये कोहरा छंट जाएगा, ज़्यादा देर प्रिवेल नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश में पश्चिम से लेकर पूरब तक सभी जगहों पर बरसात की उम्मीद है, जैसा कि कल भी मैंने जिक्र किया था। तो अनुमान यह है कि मेरठ, मुरादाबाद, नजीबाबाद, सहारनपुर, रामपुर और शामली, बागपत से लेकर अलीगढ़, आगरा, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और इधर गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा और गाजियाबाद, ये रीजन दिल्ली में धीरे धीरे क्लियर होगा पश्चिम से पूरब की तरफ, और गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर इन भागों में हो सकता है कि दोपहर के बाद भी कुछ स्पेल बारिश के देखने को मिले, क्योंकि बहुत तेजी से बादल आगे नहीं भागेंगे। हवा यहाँ से नीचे से आ रही है और अच्छी मात्रा में यहाँ पर नमी इकट्ठा होने के कारण क्लाउड फॉर्मेशन अच्छा हो रहा है, तो इन सभी जगहों पर संभावना रहेगी। लेकिन ये जो फुटहिल्स का रीजन है, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बरेली और शाहजहांपुर से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, नजीबाबाद का, यहाँ पर थोड़े से बादल और टिकेंगे, तो यहाँ पर भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा झांसी, ललितपुर, लखनऊ, कानपुर समेत अयोध्या, जौनपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, प्रयागराज और उत्तर प्रदेश के जो उत्तर पूर्वी रीजन है, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, मऊ, चंदौली, गाजीपुर, इन भागों में भी कुछ जगहों पर वर्षा के संकेत हैं। और यहीं पर नहीं, बादल पहुंचेंगे बिहार में भी यहाँ पर मॉडल नीचे की तरफ दिखा रहा है, लेकिन मेरा अनुमान है कि ये दरभंगा तक का जो हिस्सा है पश्चिमी रीजन, यहाँ पर सीवान, गोपालगंज, चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर और पटना, वैशाली से लेकर बक्सर, कैमूर, गया और दरभंगा तक इन भागों में बरसात होने की संभावना रहेगी। इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है, हो सकता है कि ऊपर के रीजन में बिल्कुल लाइट रेन हो, बूंदाबांदी हो, लेकिन बादल तो पहुंचेंगे। और पूर्वी रीजन में भी कुछ जगहों पर संभावना निचले इलाकों में रहेगी। इसी तरह से दुमका से लेकर उत्तरी झारखंड के कई हिस्सों में हल्की वर्षा के साथ कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं, और कहीं पर ये जो रीजन आप देख रहे हैं, इन रीजन्स में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो जाए तो इसको सरप्राइज मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि कंडीशन इस तरह की बन रही है। काफी ज्यादा मात्रा में नमी इकट्ठा होने के कारण कुछ ऐसे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड डेवलप हो रहे हैं, बन रहे हैं, जो इंटेंस वेदर एक्टिविटी दे सकते हैं, यानी ऐसी मौसमी गतिविधि जिनके कारण हो सकती है जो कि नुकसान का कारण बन जाए आपके लिए या आपकी फसलों के लिए। झारखंड के बाकी भागों में, गंगे पश्चिम बंगाल में और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में फिलहाल चांसेस कम रहेंगे, लेकिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल से सटे हुए सिक्किम के रीजन में कुछ स्थानों पर, अरुणाचल में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा या हिमपात होने की संभावनाएं बन सकती हैं धीरे धीरे, जबकि असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में ड्राई वेदर रहेगा। इधर मध्य भारत के भागों पर, गुजरात पर शुष्क मौसम हो जाएगा। गुजरात के साथ साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भागों में धीरे धीरे क्लैरिटी हो जाएगी, लेकिन भोपाल और उज्जैन, इंदौर, नीमच, रतलाम, धार, खरगोन, खंडवा, मंदसौर, इन रीजन्स में कुछ एक जगहों पर अर्ली मॉर्निंग में गुना तक संभावना रहेगी। उसके बाद दोपहर के आसपास यहाँ पर क्लैरिटी होती चली जाएगी, जबकि ग्वालियर से लेकर ये जो पूर्वी हिस्सा है, बैतूल में भी चांसेस रहेंगे कई जगहों पर बारिश होने के, और उमरिया, जबलपुर, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, बैतूल, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। मध्य भारत में महाराष्ट्र की बात करें तो विदर्भ का कई हिस्सा प्रभावित होगा और मराठवाड़ा तथा मध्य महाराष्ट्र के कई भागों में बरसात होने की संभावना रहेगी, लेकिन मराठवाड़ा में उत्तरी क्षेत्रों में और विदर्भ में कई जगहों पर बरसात होगी, जबकि बाकी मध्य महाराष्ट्र की तरफ चलें, कोंकण गोवा की तरफ चलें या गुजरात की तरफ, तो यहाँ पर इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी। गुजरात में तो बिल्कुल संभावना नहीं है, और यहाँ पर भी इंटेंसिटी मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में बहुत कम रहेगी, जबकि छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है और कुछ स्थानों पर उत्तरी भागों में अंबिकापुर, पेंड्रा रोड, कोरिया, सरगुजा, ये वाला जो हिस्सा है, इन भागों में कहीं कहीं पर मध्यम से तेज बौछारें गिर सकती हैं। ओडिशा में ड्राई वेदर रहेगा, और तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, इन भागों में चांसेस अभी बारिश के कम है, लेकिन तटीय भागों में बरसात बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर नमी का फ्लो फिर से एक नए सिरे से शुरू हो रहा है। तो इसके कारण यहाँ पर तटीय भागों में कई जगहों पर, आंतरिक इलाकों में कहीं कहीं पर, केरल और आंतरिक तमिलनाडु, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के भागों में कहीं कहीं पर बारिश की संभावना नजर आ रही है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। मेरे साथ लगातार बने रही मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब और फेसबुक पेज मौसम तक पर। ये जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी बातें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।